तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे कपड़ों की तलाशी दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खबरदार खबरदार, अगर आज के बाद किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा, समझी? शुमाइला की बहन को शुमाइला की शादी की जितनी जल्दी थी उसमें वो अच्छी तरह छानबीन भी ना कर सकी। पुराने ताल्लुक और दूर के रिश्तेदार होने के नाते उसने शुमाइला की शादी अकरम से कर दी। शुमाइला की बहन ये नहीं जानती थी कि अकरम का उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं। वो मंशियात का आदी था और कई सालों से इस गलाजत में लुथड़ा हुआ था। शुमाइला अपनी आंखों में कई सपने सजाए अकरम के घर आती है, मगर कुछ दिन बाद ही आ गए आप। ज्यादा बकवास ना कर। जितना कहा है उतना कर। चल सो जा, चल। वो किस चीज की आ रही है? उस रोज शुमाइला को शक होता है, मगर कुछ दिन बाद ही उसका शक यकीन में बदल जाता है कि अकरम नशे का आदी है। वो अपने तौर पर उसे इस गलत काम से रोकने की कोशिश करती है। ये इतनी रात आप तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? हाँ, वो शुमाइला मेरे एक दोस्त हैं जो कराची से आए थे, उनसे मिलने जा रहा हूँ। एक बात कहूँ आपसे, बोलो भाई। आप ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? क्या? यही जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? मैं जो भी कह रही हूँ आपको अच्छी तरह पता। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। रोजाना रात जिस हालत में आप आते हैं उसको देखकर शर्म मुझे आनी चाहिए या आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, बस आप ये सब छोड़ दें। ओहो, फिर वही बात। मैंने खुद आपकी जेब में नशावर चीजें देखी। अच्छा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे कपड़ों की तलाशी दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खबरदार खबरदार, अगर आज के बाद किसी भी चीज को हाथ लगाया तो तुम्हारे हाथ काट दूंगा, समझी? एक बाशऊर इंसान जो अपने अच्छे बुरे की तमीज कर सकता है, वो जानते हुए खुद को इस नशे का आदी कैसे बना लेता है। जो लोग बाकायदा तालीम याफ्ता नहीं होते, जिनके अंदर जदीद तालीम की रोशनी नहीं होती, वो एट द स्पार ऑफ द मोमेंट फ़ैसला करते हैं बायोलॉजिकल
अर्जिज़ की वजह से। मंशियात की शुरुआत कैसे होती है और मंशियात के आदी को रोका जाए तो पुरतशद्दुद क्यों हो जाता है? जो लोग भी इन एडिक्टिव बिहेवियर्स का शिकार होते हैं उनके नज़दीक जायज़ और नाजायज़ की कोई हदबंदी नहीं होती। वो बेग, बारो और स्टील में बिलीव करते हैं और ऐसे मौक़ों पे किसी को जान से मारना पड़े या ख़ुद जान से हाथ धोना पड़े तो इसमें भी वो मज़ायका नहीं समझते। नशा वो दीमक है जो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ चाट जाता है। नशे की लत में अकरम अपना कारोबार पहले ही तबाह कर चुका था, ऊपर से शादी पर खर्चा भी हुआ और शादी के चंद माह बाद ही अकरम के पास नशा खरीदने के पैसे भी ना रहे। शमाइला, 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 जी वो कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? क्यों? जरूरत है। हेरोइन खरीदनी है? नहीं, वो कोई और जरूरत है। क्या? है ना, बस तू पैसे दे दे। मेरे पास पैसे कहाँ से आए? कभी दिए हैं पैसे मुझे? मैं कहता हूँ बकवास मत कर, बस तू पैसे दे दे। नहीं है मेरे पास पैसे। कहाँ से लाऊं पैसे? नहीं तेरे पास पैसे? हाँ, नहीं तेरे पास पैसे? निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल, निकाल। नहीं है तेरे पास। ठीक है, मैं खुद ही बंदोबस्त कर। उस रोज शुमाइला अकरम को पैसे नहीं दे पाती। अकरम शुमाइला के जहेज का टीवी बेचकर अपने लिए नशावर अशिया खरीद लाता है। क्या होगा आगे शुमाइला की जिंदगी के साथ, ये हम आपको दिखाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए जुल्म कहानी के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मंशियात व जराइम और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात ने पाकिस्तान में मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से किए गए सर्वे की मुश्तरका रिपोर्ट बराए साल 2013 शाया की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 15 से 64 साल के तकरीबन 60,70,000 अफराद मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है। मजमूई तौर पर नशा करने वाले अफराद में से 20% ख़वातीन हैं।